नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे एक ऐसे पत्र की जिसमें कि शिक्षकों का जो वेतन होगा वो अब से जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं रोक पाएंगे। आप लोग यहाँ पर पत्र देख रहे हैं, महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए प्रेषित किया गया है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो कि विषय में लिखा गया है, शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में। ये पत्र सीधा सीधा जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है जनपद के परिषदीय विद्यालयों में कर्मचारियों पे, शिक्षक हो या शिक्षिका हो या कोई अन्य शिक्षणेतर कर्मचारी हो, उनके लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखें, स्पष्ट रूप से लिखा गया है पहले ही पैराग्राफ में कि विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण यहाँ पर जो है विभागीय कार्यक्रम वही है जो कि जैसे कि कहीं मिशन प्रेरणा चल रहा था या निपुण विद्यालय चल रहा था। ये सब जो विभागीय कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में आए दिन चलते रहते हैं, उनके विषय में है। जब उसमें परिणाम जो है अपेक्षित होते प्राप्त नहीं होते हैं उनके कारण, अथवा विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण, यदि कोई विभागीय कोई आदेश दिया गया है विद्यालय स्तर पर जनपद में, तो वो अगर उसकी कोई अवहेलना करता है, उसमें शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों में विद्यालय संबंधी अगर कहीं पर फोर्थ एम्प्लॉयड है तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। उनके विरुद्ध आपके स्तर से कार्रवाई की जाती है। संज्ञान में आया है कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो शासन द्वारा लिखा गया है, स्कूली शिक्षा महोदय द्वारा, कि कार्रवाई के नाम पर शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 में वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। यहाँ पर उन्होंने दो नियमावली का जिक्र किया गया, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 99 एंड यूपी बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973। इन दोनों में स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि वेतन अवरुद्ध करना किसी प्रकार के दंड के रूप में उल्लिखित नहीं है। इसके बाद में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या, यहाँ पर शासनादेश का जिक्र किया गया है जुलाई 2012 में जो आया था, उसके बिंदु संख्या 9 है। उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वेतन या वेतन वृद्धि, यहाँ पर इंक्रीमेंट की बात की गई है, वेतन या वेतन वृद्धि रोकना अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया में शासित होता है। अतः जब तक स्थापित नियमों के अधीन औपचारिक आदेश निर्गत न हो, किसी भी कार्मिक के वेतन अथवा वेतन वृद्धि को रोका नहीं जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो कार्यवाही जो होती है वो शासित की जाए ऊपर से, तब कोई भी इन जो नियम हैं इनके अधीन औपचारिक आदेश निर्गत न किया जाए तो किसी भी कार्मिक का वेतन आप या फिर वेतन वृद्धि को रोक नहीं सकते, अन्यथा यह दायित्व निर्धारण का विषय होगा। यहाँ पर सीधे सीधे जो है दायित्व जिसका बनता है उसका निर्धारण कर दिया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की समस्त प्रक्रिया, यहाँ पर आपको बताते चले कि नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में जो है जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो समस्त प्रक्रिया रहेगी वो पूर्ण किए जाने के बाद ही वेतन या वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। जितनी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जो प्रक्रिया होती हैं वो सब उनकी जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, उसके बाद ही वेतन या वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। और ऐसी कार्रवाई अत्यंत गंभीर प्रकरण में ही की जाएगी। बहुत ही गंभीर प्रकरण हो तभी वेतन या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है। पुनः बल दिया जाता है कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निलंबन एवं अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन एवं निर्धारित प्रपत्रों आदि पर ही कार्रवाई की जाए, अन्यथा कार्रवाई करने वाले अधिकारी के विरुद्ध भी नियम विरुद्ध कार्य करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है कार्मिकों के लिए लिखा गया है कि ये जो भी प्रक्रिया होगी उसके अधीन ही निर्धारित प्रपत्रों आदि पर कार्रवाई की जा सकती है, अन्यथा कार्रवाई करने वाला जो भी कार्रवाई करेगा, शिक्षक शिक्षिका अथवा जो कर्मचारी रहेंगे उन पर, तो उनके ऊपर भी जो विरुद्ध भी नियम विरुद्ध कार्य करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। किसी तात्कालिकता के प्रकरण में जिलाधिकारी की अनुमति से उक्त कर्मचारी को प्रतीक्षा में रखा जा सकता है, जिसका स्थायी अनुमोदन निदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा तथ्यों के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। मतलब की बात यह है कि अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई होती है या फिर कोई भी प्रकरण ऐसा कोई गंभीर प्रकरण आता है तो उसके लिए जो है ये चीज़ निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का भी अनुमोदन जरूरी रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये वेतन रोकने की कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि कार्मिक के साथ कार्मिक का परिवार भी होता है। आप उसकी किसी भी जो है गलती के लिए यहाँ पर, और किस प्रकार की गलती है, किस प्रकार का जो है वो प्रकरण है, उसको देखे बिना आप वेतन रोक देते हैं और उस पर ये प्रभाव जो है पूरे उसके परिवार पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा, माननीय न्यायालय द्वारा भी
वेतन अवरुद्ध करने को विधिक दंड न मानते हुए विभिन्न रिट याचिकाओं में आदेश प्रदान किए गए। यहाँ पर माननीय न्यायालय का भी जो है एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि समय समय पर जो रिट दायर होती है, यहाँ पर भी उसमें आदेश दिए गए हैं कि जो है विधिक दंड ना माना जाए वेतन रोकने का या अवरुद्ध करने के लिए। तो सूची है कि यूपी सरकारी सेवक नियमावली जो है अनुशासन एवं अपील की 1999 वाली और 1973 की जो बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली, उसके भी शासनादेश का यहाँ पर जिक्र किया गया है लगातार। तो यहाँ पर लिखा गया कि 31 जनवरी के द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी निर्देश निर्गत करते हुए तद विषयक समय सीमा निर्धारित की गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त शासनादेशों तथा नियमावलियों के आलोक में ही शिक्षक शिक्षिका अथवा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संपादित की जाए तथा तत्संबंधी कार्यवाही का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर, अगर कोई कार्रवाई ऐसी होती भी है तो भी सभी का मानव संपदा पोर्टल है, सभी के पास उसका जो है एक कोड है, तो उनके पोर्टल पर भी उसका जो अंकन किया जाए। यहाँ पर ये बात कही गई है, चाहे वो शिक्षक शिक्षिका या कोई कर्मचारी हो, उनकी जो ई सेवा पुस्तिका है जो अब डिजिटल हो चुकी है उसमें अनिवार्य रूप से अंकित कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये पत्र जो है आप लोग देख सकते हैं आदरणीय कंचन वर्मा जी ने लिखा है, जो कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा है। इसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं पत्र तो समय समय जारी होते रहे हैं, ये भी वही पत्र है। इसके बाद में देखिएगा आप पूर्व में भी पत्र जारी किया गया था जो कि 23 जुलाई 2022 का था ये पत्र। इसमें भी लिखा गया था कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त कार्मिकों, इसमें भी वेतन का भुगतान वगैरह के बारे में लिखा गया था, आप लोग देख सकते हैं ये पत्र। इसके बाद में आप देखिए ये महानिदेशक स्कूली शिक्षा की तरफ से ये पत्र जारी किया गया था। एक था 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी मतलब कि यही आप समझ लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है इसको तो अब। तो ये भी पत्र जारी किया गया था। इससे पहले जो हमारे महानिदेशक महोदय थे उनके द्वारा माननीय विजय किरण आनंद जी द्वारा यहाँ पर भी लिखा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके निलंबन, जाँच प्रक्रिया एवं निलंबन से बहाली के संबंध में। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें लिखी गई थी, लेकिन इन्होंने एक थोड़ी बहुत चीज़ें फैक्ट फील्डिंग इंक्वायरी भी यहाँ पर लिखा गया था, जो भी तथ्यान्वेषी जांच के विषय में भी चर्चा की गई थी। सभी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई थी, जिसमें कि जो है आप जब भी कोई कार्रवाई करें उसमें निंदा करना, वेतन वृद्धियाँ रोकना या किसी निचले पद पर भी उनको जो अवनत करने जैसी संबंधित बात को कहा गया था। और परिषद की सेवा इस प्रकार हटाना जिससे कि वह भविष्य में सेवा आयोजन के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो। तो ऐसी चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन सब पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट भी लिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर कार्रवाई के विषय में बताया गया था। और इसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है यहाँ पर नियमावली, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी हम सभी जो विद्यालय परिषदीय विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो सभी इसी नियमावली के अंतर्गत कार्य करते हैं। और आप लोग देखिएगा समस्त बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है। और समस्त कार्रवाई होने के बाद में जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई होती है उसको भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया था कि जब आपका जो है दोष सिद्ध हो जाएगा तो उनके विद्यालय आवंटन जो है किसी अन्य विद्यालय में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निलंबन के बाद बहाली आदेश जारी होने के समय बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से लॉगिन करते हुए बहाल होने वाले शिक्षक पर अधिरोपित दंड एवं अन्य सूचनाएं भरते हुए विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ऑनलाइन पोर्टल पर ही संपादित की जाएगी। मतलब जब उसका दोष जब सिद्ध हो जाएगा तो उसको अन्य विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो वो किस तरह से किया जाएगा देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है, यदि संबंधित अध्यापक को दोष मुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की जाएगी जिसमें वह निलंबन के समय तैनात था। कहने का मतलब है किसी प्रकरण में शिक्षक को जो है निलंबित किया गया और जांच के दौरान उसको जो है दोष मुक्त कर दिया गया कि उसका दोष कुछ भी नहीं है, तो उसको उसी विद्यालय में पुनः से तैनात कर दिया जाएगा। यदि संबंधित अध्यापिका को जाँच के बाद यूपी बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली के तहत संख्या 1 के साथ बहाल किया जाता है तो उसे उसी विकास खंड में ऐसे विद्यालय में जहां आरटीई मानकों के अनुसार पदस्थापना शासनादेश संख्या इतने में उल्लिखित प्रावधान अनुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडम बेसिस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। मतलब अगर दोष सिद्ध हो जाता है तब की स्थिति में जो है उनको अन्य विद्यालय दिया जाएगा जो कि आरटीई मानक पूर्ण करता हो। मतलब कि ऐसा होता है कहीं पर बच्चे कम है या शिक्षक ज़्यादा है या शिक्षक कम है बच्चे ज़्यादा है, तो ऐसे विद्यालयों को देखा जाएगा और वहाँ पर शिक्षक की जहाँ पर कमी रहेगी वो विद्यालय जो है उस जिसका दोष सिद्ध हो गया उसको शिक्षक को वो विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा रैंडमली। यदि संबंधित अध्यापक को जांच के बाद में जो है 1 या अधिक जो भी रहेगा दंड संख्या में
उसके साथ बहाल किया जाता है तो उसे जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में, आप समझिए सबसे पहले शून्य अध्यापक जहाँ पर जीरो है, कोई विद्यालय तालाबंद है, उसके बाद में शून्य अध्यापक वाले विद्यालय ना होने की दशा में एकल अध्यापक वाला विद्यालय जहाँ पर एक ही शिक्षक है वो, तथा एकल अध्यापक वाले विद्यालय भी उपलब्ध नहीं अगर होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरटीई मानक के अनुसार पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। मतलब वही चीज जो मैंने बताया आपको, जहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं, शिक्षक कम है, तो ऐसा विद्यालय छांटा जाएगा और वो विद्यालय पे जो है उनको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा रैंडम बेसिस पे माध्यम से आवंटित कर दिया जाएगा। तो ये चीज है। अंत में आप लोग देख सकते हैं लिखा है, पत्र निर्गमन की तिथि से कोई भी निलंबन जांच की प्रक्रिया निलंबन से बहाली और निलंबन से बहाली के उपरांत विद्यालय आवंटन प्रक्रिया उपरोक्त के अनुसार ही की जाएगी। ये जो पत्र था लगभग 1 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पर भी इसको बताना इसलिए जरूरी था कि समय समय जो है शैक्षिक कर्मचारियों के लिए पत्र निर्गत होते रहते हैं। तो इस तरह के ये पत्र था, आया था, सोचा कि आप लोगों के साथ जो है साझा किया जाए। तो ये पत्र के माध्यम से पता चलता है कि जो है इस तरह से एक सामान्य प्रक्रिया के दौरान जो है वेतन रोकना या वेतन वृद्धि रोकना गलत है। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।